11वीं क्लास में हमने S7 का जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया था। अब हम चैप्टर जो 9 है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। ठीक है, चैप्टर 8 तक हम कर चुके थे और S7 का हमने रिवीजन कर लिया था। तो इसमें क्या है हमारे पास चैप्टर में कि जो हमारे पास स्टार्टिंग होती है इलास्टिसिटी से स्टार्टिंग होती है। इलास्टिसिटी का मीन्स होता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है और बॉडी के ऊपर कोई हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और बॉडी अपनी शेप में साइज में होने वाले चेंज का अपोज कर रही है, तब इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। यानी कि वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से बॉडी अपनी शेप में साइज में होने वाले चेंज का अपोज करे। किस चीज़ से? डिफॉर्मिंग फोर्स से। डिफॉर्मिंग फोर्स का मीन्स क्या है? जो फोर्स बॉडी की शेप में और साइज में चेंज कर सके उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ये हो जाएगा। अब अगर बॉडी ऐसी है कि वो अपनी शेप को दोबारा रिकवर कर पा रही है कंप्लीटली, तब उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ये कहते हैं एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी कंप्लीट है उसके अंदर। और अगर बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन में नहीं पहुंच पाती है तब उसको बोलते हैं प्लास्टिक बॉडी। तो ये हमें इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी याद रखनी है। अब इसी के अंदर हमारे पास नेम आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का क्या मीन्स होता है? एक हमारे पास ऐसा इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स जो किसी भी बॉडी को उसकी इनिशियल पोजीशन में लाने में हेल्प कर रहा है। यानी कि परमिट एरिया पर लगने वाला किसी बॉडी पर इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस का मीन्स क्या है? इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। किसी बॉडी के परमिट एरिया पर वर्क करने वाला इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स, उसे क्या बोलते हैं हम? स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमारे पास 3 टाइप का होता है। जैसा होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऐसे ही होता है हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस, और एक होता है हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेस। अगर बॉडी के लेंथ के लॉन्ग स्ट्रेस वर्क कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर बॉडी पर परपेंडिकुलरली स्ट्रेस वर्क कर रहा है तब उसे बोलते हैं हम नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर बॉडी पर टेंजेंशियली स्ट्रेस वर्क कर रहा है तब उसे बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। यानी कि परमिट एरिया में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इंटरनल रेस्टोरिंग, अगर वो लेंथ के लॉन्ग लग रहा है तब उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अगर परपेंडिकुलरली अप्लाई हो रहा है इंटरनल रेस्टोरिंग फोर्स तो उसे बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। और अगर हमारे पास टेंजेंशियली वर्क कर रहा है तो उसे बोलते हैं हम शेयरिंग स्ट्रेस। स्ट्रेस की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, डायमेंशन की प्रेशर वाली होती है इसमें ML-1 T-2, ये डायमेंशन होती है। अब ऐसे ही इसी अंदर एक वर्ड होता है हमारे पास चैप्टर में स्ट्रेन। स्ट्रेन का मीन्स होता है कि किसी बॉडी में जो हमारे पास हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अगर बॉडी पर या कोई वेट सस्पेंडेड कर रहे हैं तो बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी की इनिशियल लेंथ कितनी है और बॉडी की लेंथ में चेंज कितना हुआ है, उनका रेशो, उसे बोलते हैं हम स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन का मीन्स क्या हो गया? लेंथ में चेंज कितना हुआ है। ठीक है, लेंथ चेंज और अपॉन इनिशियल लेंथ ये रहेगा। ठीक है, लेंथ में चेंज कितना हुआ है और अपॉन इनिशियल लेंथ, उसे बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन 3 टाइप की होती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयरिंग स्ट्रेन। ठीक है, 3 टाइप की स्ट्रेन। अगर बॉडी की लेंथ के लॉन्ग वर्क कर रही है हमारे पास स्ट्रेन तो उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर बॉडी के
वॉल्यूम के अलोंग वर्क कर रही है हमारे पास स्ट्रेन, तो उसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक। और टेंजेंशियली अगर अप्लाई हो रही है तो उसे बोलते हैं हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन। तो 3 टाइप की स्ट्रेन है और 3 टाइप का स्ट्रेस है। स्ट्रेस में यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, लेकिन स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, तो जो चैप्टर है हमारे पास, इस चैप्टर में जो इसका बेसिक है वो इलास्टिसिटी है। उसके बाद हमारे पास इसी चैप्टर में फ्लूइड के बारे में भी हम पढ़ेंगे और सरफेस टेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो आज आप जो इलास्टिसिटी है उसका स्टार्टिंग, इलास्टिसिटी, इलास्टिक बॉडी, डिफॉर्मिंग फोर्स, प्लास्टिक बॉडी का एग्जाम्पल, स्ट्रेस, स्ट्रेस के तीनों टाइप, स्ट्रेन के तीनों टाइप, इनकी डेफिनेशन याद कर लेंगे और थोड़ा समझ लेंगे।